करान नवनीरदा ताम्रादरुण कृष्णात् परं किमपि न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते हद्देपमे विसतु मानस राजहंसा प्राणपयानुसमये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं सर्व अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछिता कल्पतरु तड़द्दुत विनंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज इस भागवत के प्रथम दिवस में बड़ी सुंदर आप और हम सब ने भागवत जी की शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली। इस कलश यात्रा में श्री गौरी गणेश भगवान, दुर्गा मैया, राम जी, श्याम जी सभी देवताओं का पूजन किया। देखिए ये भागवत करना और कराना दोनों ही बड़े भाग्य की बात है। ना कोई आसानी से कर पाता है और ना ही कोई आसानी से
करा पाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है, साक्षात ठाकुर जी की कृपा होती है, वही ऐसे दिव्य आयोजन कर पाता है। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने से पहले दो पल श्री हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात सुंदर इस भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। देखिए संकीर्तन ऐसे नहीं होता, जैसे आप लोग संकीर्तन कर रहे हो ऐसे नहीं होता है। यदि हम गा रहे हैं तो हमारे साथ में आप भी गाएं, उसको कहते हैं संकीर्तन। तो सभी लोग साथ में गाएंगे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन बोल भागवत भगवान की जय हो। राधे सभी लोग,
को छैल काना मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल काना मन बसिया। प्यारो ब्रज को छैल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी कोल किलोल
महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब भक्तन की सब संत समाज की सब वैष्णव जन की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछता कल्पतरु तलद्दत विनंदधारी पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की इस दिव्य ज्ञानमयी मूर्ति वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को आप और हम सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो कथा में पधारे हुए सभी भक्तजन, आचार्यगण, संगीतजन, पूज्य नाना जी, जो भी यहाँ पर हमारे पूज्य हैं, सभी को मैं व्यासपीठ की ओर से प्रणाम और राधे राधे करता हूँ। और जो दूर दूर अंचलों से चल कर के आ रहे भक्तगण, श्रोतागण और जो यूट्यूब के माध्यम से भी देश विदेशों में इस भक्ति रथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, तो मैं उन सभी भक्तों को भी यहीं से बैठ करके राधे राधे करता हूं। जय जय श्री राधे। देखिए, आज जिस पुराण की कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये पुराण की कथा साधारण नहीं है। देवता भी इस कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। देखिए, पहले तो हमें भागवत सुनना ही नहीं आता है। भागवत सुनना कैसे चाहिए? भागवत सुनने की विधि क्या है? महाराज, हमने देखा कि अभी तो पंडाल में कोई भजन ही नहीं बज रहा है। अभी से जाकर के क्या करेंगे? अभी तो संगीतकार ही नहीं बैठे। अरे अभी तो व्यास जी ही नहीं आए, मंगलाचरण नहीं किया। मंगला आरती होगी, व्यास जी मंगलाचरण करेंगे, संगीतकार संगीत के भजन गाएंगे, तब कहीं जाकर के ये भागवत की कथा हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। तो ऐसा सोच करके हम क्या करते हैं? हम कब आते हैं? जब व्यास जी भी अपना संकीर्तन कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन ये भागवत सुनने की विधि नहीं है। ऐसे यदि भागवत श्रवण करने आते हो तो उसका कोई फल नहीं है। केवल 20%, 80% कट। तुम्हारा 100% कैसे मिले? तुम्हारे प्राण बताते हैं कैसे सुनना है भागवत। बोले, प्रथमे श्रवणम कीर्तनम, द्वितीये आरति दर्शनम, तृतीये मंगलाचरण श्रवणम, चतुर्थे संकीर्तनम। सबसे पहले क्या करें? बोले, प्रथमे श्रवणम कीर्तनम। जो व्यासपीठ पर संगीतकारों के द्वारा संगीत हो रहा हो उसको सुनना चाहिए और साथ में गाना चाहिए। सबसे पहली विधि प्रथमे श्रवणम कीर्तनम। बोले, द्वितीय आरति दर्शनम। जिस भी ग्रंथ की कथा हो रही हो उस ग्रंथ की आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। आरती का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और बोले, तृतीय मंगलाचरण श्रवणम। तीसरे पर जो व्यास मुख से मंगलाचरण हो रहा है। देखिए, मंगलाचरण की बहुत विशेषता है। ग्रंथ आदौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथ अंते। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। जो हम सबसे पहले करते हैं, एक ग्रंथ के प्रारंभ का मंगलाचरण है, एक मध्यम में भी मंगलाचरण होता है, अंत में भी होता है। लेकिन तीनों का यदि कोई श्रवण ना कर पाए, कम से कम जो प्रारंभ में किया जा रहा हो मंगलाचरण, उसका तो श्रवण करे। बोले, मंगलाचरण के श्रवण करने से होता क्या है?
यदि मंगलाचरण श्रवण करके कथा को सुनोगे तो आपकी जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और कथा श्रवण करने में आपका मन लगेगा। और यदि मंगलाचरण नहीं सुनोगे तो तन से तो यहां बैठे हो लेकिन मनीराम जी घर का हिसाब लगाएंगे। मनीराम जी नहीं रहने वाले यहां, तो मनीराम यानी मन नहीं लगेगा। तो महाराज मंगलाचरण अवश्य श्रवण करना चाहिए। और फिर जो व्यास मुख से संकीर्तन हो रहा है उसको भी श्रवण करना चाहिए। महाराज ये भागवत सुनने की विधि है। अब महाराज किसी ने पूछा भागवत सुने कहां? जब हम किसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीफल देने जाते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं, महाराज जी कथा रखें कहां, कैसा स्थान होना चाहिए? तो महाराज स्थान कैसा होना चाहिए? ये भागवत के महात्म में ही सनकादिकों ने बताया है कि स्थान कैसा होना चाहिए। तीर्थे बापी बने बापी ग्रहे वा श्रवणम मतम। महाराज 3 स्थान बता दिए सनकादिकों ने। कौन कौन से? सबसे पहला स्थान बताया तीर्थे वापी। यदि कोशिश, सबसे पहले कोशिश तो ये करो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा या किसी भी पुराण की कथा किसी तीर्थ में जाके श्रवण की जाए। अब महाराज किसी ने पूछा तीर्थों में ऐसा क्या है जो आपने तीर्थों को पहला स्थान दे दिया? बोले देखो महाराज, तीर्थों में तीर्थ की महत्ता नहीं है। बोले महाराज तीर्थों में तीर्थ की नहीं तो फिर किसकी महत्ता है? बोले तीर्थों में जो तीर्थी निवास कर रहे हैं, तीर्थी बोलते हैं संत समाज को। जो संत समाज निवास कर रहा है वो कोई साधारण नहीं है। जब वह दिव्य संत हजारा माला से भगवान का भजन करते हैं तो उनका जो अंतःकरण है वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। और जब वह अंतःकरण से उनकी दिव्य ग्रहण रंध्र वायु है वो वहां के वातावरण में प्रविष्ट हो जाती है। और जैसे ही वहां के वातावरण में प्रविष्ट हुई तो जो भी दूसरा व्यक्ति वहां जाता है और जैसे ही वो इस ग्रहण वायु को अपने अंदर लेता है तो उसके अंदर भी एक दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है और उसके मन में भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए महाराज पहला स्थान तीर्थ को बताया। की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। हरे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोले महाराज ये जो तीर्थी हैं, जो संत समाज है, इनकी बड़ी कृपा है तीर्थों में और इनकी कृपा से
हमारा भी भागवत सुनने में मन लगता है, हम पर भी कृपा हो जाती है। क्योंकि महाराज आप रामचरितमानस में देखो तो तुलसीदास जी ने अंत में क्या कह दिया, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगल संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जिम जग जंगम तीरथ राज, जग जंगम तीरथ राज, जंगम तीरथ राजो। क्या कह दिया तुलसीदास जी ने, बोले मुद मंगलमय संत समाजो। ये जो संत समाज है बोले क्या है, बोले चरते फिरते तीर्थ राज प्रयाग के समान है। मुद मंगलमय संत समाजो, जिम जग जंगम तीर्थ राज, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान। बोले महाराज हम ऐसे कैसे मान लें, क्या किसी संत की घ्राणरंध्र वायु से किसी का मन परिवर्तित हुआ, कोई भक्ति में जुड़ा? तो बताते हैं, भागवत में ही आगे वर्णन आता है, जो दत्तात्रेय जी महाराज हैं उनने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं में से एक गुरु पिंगला नाम की वेश्या को भी बनाया। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, जो पिंगला नाम की वेश्या थी वो अपने द्वारे पर सज करके बैठी थी। महाराज जैसे ही सज करके बैठी थी, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया, उसे बैराग हो गया। अरे राम राम राम, मैं इस हाड़ मास के पुतले को सजा करके बैठती हूँ एक हाड़ मास के पुतले के लिए। अरे यदि इतना मैं उन श्री राम जी के लिए बैठती या श्री कृष्ण जी के लिए बैठती तो आज वो साक्षात आकर के मुझे प्राप्त हो गए होते। लेकिन मैं इस हाड़ मास के पुतले के पीछे फंसी हुई हूं। बैराग हो गया महाराज, ऐसा बैराग हो गया कि सब कुछ त्याग करके भजन करने लगी। अब महाराज प्रश्न उठता है कि भाई तो सच करके रोज बैठती थी, और ऐसा भी नहीं होता होगा, किसी दिन ऐसा भी होता होगा कि कोई नहीं भी आता होगा, लेकिन आज ही वैराग्य क्यों हुआ, वैराग्य क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं महाराज इतने दिनों से वैराग्य इसलिए नहीं हुआ कि आज उसी स्थान से जहां वो वैश्या बैठी थी, उसी स्थान से दत्तात्रेय जी महाराज निकल रहे थे, जो कि परम संत हैं। और जैसे ही वो वहां से निकले, वहां के वातावरण में उनकी दिव्य जो वायु थी प्रविष्ट हो गई, और जैसे ही उसके ग्रहण रंध्रों से उसके हृदय पटल में प्रविष्ट हुई, एक दिव्य ज्ञान का दीपक उसके हृदय के अंदर जल गया और स्वतः ही भगवान में उसकी रति हो गई। ये संतों की कृपा है। इसलिए महाराज पहला स्थान बताया तीर्थे वापी। कोशिश करो कि तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। अब महाराज किसी ने कहा यदि तीर्थ में व्यवस्था नहीं बन पा रही हो तो, बोले एक ऑप्शन और भी है। क्या? बोले बने वापी, जाओ और वन में जाकर के कथा को श्रवण करो। बोले महाराज वन में क्यों? बोले देखो घर में यदि कथा को करोगे तो क्या होगा, तुलसीदास जी राम बड़ा सुंदर लग गए थे, क्या? गृह कारज नाना जंजाला, पता लग गए थे क्या नहीं? घर में यदि कथा को करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल हैं। अरे फलानी मौसी थी, उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? फलाने फूफा जी थे, उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? अरे वो दीदी थी, उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? वो आ पाए कि नहीं? घर में करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल होंगे। और वन में यदि कथा करोगे तो महाराज कह दोगे हमें खुद की रहने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हें क्या दे दें? अरे जिसको बुला पाए सो आ गया, हमारी खुद की व्यवस्था नहीं, हम तुमको क्या व्यवस्था दे दें? तो
यदि वन में कथा को श्रवण करोगे तो नाना जंजाल नहीं होंगे, और यदि घर में श्रवण करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल होंगे। इसलिए पहला स्थान क्या बताया? तीर्थे वापी, तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करो। एक कथा के स्थान है, कहां जाकर के हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। अब महाराज इन तीनों स्थानों पर कथा श्रवण करने का अलग अलग फल है। कोटि कोटि फलम तीर्थे नद्या तटे सरोमणि बने मध्ये सवालक्षे ग्रहे वा श्रवणम मतम। महाराज कोटि कोटि फलम तीर्थे, यदि तीर्थ में कथा को श्रवण करोगे तो करोड़ों गुना फल मिलेगा, और वन में कथा को श्रवण करोगे तो लाख गुना फल है, और यदि घर पर कथा को श्रवण करोगे तो जो फल है वही मिलेगा, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है तीर्थ, तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करना। लेकिन महाराज जहां पर ऐसी दिव्य श्री सीता रामचंद्र जी की मूर्ति विराजमान हो, और महाराज हम तो बचपन से एक चीज देखते चले आ रहे हैं, ये तो हमारा मामा जी का घर है, नाना जी का घर है, घर ही हमारा, बचपन से खेल रहे हैं, हमारा जीवन यही निकल गया, छोटे से बड़े तक सभी पहचान के हैं। लेकिन उस बचपन से लेकर अब तक हमने एक चीज नोटिस किया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाई होगी, क्योंकि जिसके पास मणि रहती है उसको मणि का मूल्य पता नहीं होता है। आपके सामने बैठे पूज्य नाना जी, आपने कभी इनकी दिव्यता को नहीं समझ पाया होगा, लेकिन आज मैं व्यासपीठ पर बैठ करके ये बात कह रहा हूं। यदि इनके जैसा तप कोई 18 वर्ष का व्यक्ति करके दिखा दे तो जो आप कहो वो करूंगा मैं। सुबह उठ जाना नियम से उठ करके इतनी वृद्धावस्था, और सबसे बड़ी बात घर का त्याग करना। जिस उम्र में व्यक्ति को घर का त्याग करना चाहिए ठीक उसी उम्र में उनने घर का त्याग किया। और महाराज सुबह उठ करके स्नान करना, स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करना सुबह और शाम नियमित, कोई बीच में गैप नहीं, कहीं ना जाना ना आना। तो हम तो ये कई बात मानते हैं, हमारी नजर में, किसी की नजर में हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारी नजर में इनसे बड़ा संत कोई है नहीं इस हथलई ग्राम में। ऐसे पूज्य नाना जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। इस दिव्यता को हर कोई नहीं देख पाता। महाराज आजकल संसार की एक रीति हो गई है, घर बैठे नाग ना पूजे और बामी पूजन जाए। जहां जो चीज बहुत विशेष रूप में उपलब्ध होती है उसकी महत्ता व्यक्ति कभी समझ नहीं पाता है। बताओ किसी ने समझ पाई इनकी महत्ता को? कोई नहीं समझ पाया। लेकिन वास्तविक जो संत के लक्षण हैं वो हमें इनमें दिखाई पड़ते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो देखिए आज हम दिव्य भागवत की इस महागंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। तो इस भागवत के महात्मा का जो सर्वप्रथम श्लोक है, देखिए आज हम महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। महात्मा कहते किसे हैं? बोले महात्मा कहते हैं महत्व को,
किसी व्यक्ति विशेष की महत्वता को दर्शाना, उसे कहते हैं महात्मा। तो आज हम भागवत के महात्म पर चर्चा करेंगे। तो भागवत के महात्म का सर्वप्रथम श्लोक है, सभी लोग मेरे साथ में गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसकी 3 बातों की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन? बोले उसका स्वरूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, दूसरी बात वो करता क्या है, और तीसरी उसका नाम क्या है। यदि ये 3 बातें हमें किसी के बारे में पता हो तो स्वतः ही उस व्यक्ति का पता चल जाएगा कि ये है वो व्यक्ति। तो भगवान की इन 3 बातों को ही इस श्लोक में बताया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। सत्य यानी होता है सत्य। बोले महाराज, ये जो तीर्थी हैं, जो संत समाज है, इनकी बड़ी कृपा है तीर्थों में, और इनकी कृपा से हमारा भी भागवत सुनने में मन लगता है, हम पर भी कृपा हो जाती है। क्योंकि महाराज आप रामचरितमानस में देखो तो तुलसीदास जी ने अंत में क्या कह दिया? मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगले संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगले संत समाज, जिम जग जंगम तीरथ राज, जग जंगम तीरथ राज, जंगम तीरथ राज। क्या कह दिया तुलसीदास जी ने? बोले मुद मंगलमय संत समाजो। ये जो संत समाज है, बोले क्या है? बोले चरते फिरते तीर्थ राज प्रयाग के समान है। मुद मंगलमय संत समाजो जिम जग जंगम तीर्थ राज, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान। बोले महाराज, हम ऐसे कैसे मान लें? क्या किसी संत की घ्राणरंध्र वायु से किसी का मन परिवर्तित हुआ, कोई भक्ति में जुड़ा? तो बताते हैं, भागवत में ही आगे वर्णन आता है। जो दत्तात्रेय जी महाराज हैं, उनने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरुओं में से एक गुरु पिंगला नाम की वेश्या को भी बनाया। तो महाराज एक दिन क्या हुआ, जो पिंगला नाम की वेश्या थी, वो अपने द्वारे पर सज करके बैठी थी। महाराज जैसे ही सज करके बैठी थी, सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया, उसे बैराग हो गया। अरे राम राम राम, मैं इस हाड़ मास के पुतले को सजा करके बैठती हूँ, एक हाड़ मास के पुतले के लिए? अरे यदि इतना मैं उन श्री राम जी के लिए बैठती या श्री कृष्ण जी के लिए बैठती, तो आज वो साक्षात आकर के मुझे प्राप्त हो गए होते। लेकिन मैं इस हाड़ मास के पुतले के पीछे फंसी हुई हूँ। बैराग हो गया महाराज, ऐसा बैराग हो गया कि सब कुछ त्याग करके भजन करने लगी। अब महाराज प्रश्न उठता है कि भाई तो सच करके रोज बैठती थी, और ऐसा भी नहीं होता होगा, किसी दिन ऐसा भी होता होगा कि कोई नहीं भी आता होगा, लेकिन आज ही बैराग्य क्यों हुआ? इतने दिनों से बैराग क्यों नहीं हुआ?
तो कहते हैं महाराज इतने दिनों से वैराग्य इसलिए नहीं हुआ कि आज उसी स्थान से जहां वो वैश्या बैठी थी उसी स्थान से दत्तात्रेय जी महाराज निकल रहे थे जो कि परम संत हैं। और जैसे ही वो वहां से निकले वहां के वातावरण में उनकी दिव्य जो वायु थी प्रविष्ट हो गई और जैसे ही उसके ग्रहण रंध्रों से उसके हृदय पटल में प्रविष्ट हुई एक दिव्य ज्ञान का दीपक उसके हृदय के अंदर जल गया और स्वतः ही भगवान में उसकी रति हो गई। ये संतों की कृपा है। इसलिए महाराज पहला स्थान बताया तीर्थे वापी। कोशिश करो कि तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। अब महाराज किसी ने कहा यदि तीर्थ में व्यवस्था नहीं बन पा रही हो तो बोले एक ऑप्शन और भी है। क्या? बोले बने वापी, जाओ और वन में जाकर के कथा को श्रवण करो। बोले महाराज वन में क्यों? बोले देखो घर में यदि कथा को करोगे तो क्या होगा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लग गए थे। क्या? गृह कारज नाना जंजाला, पता लग गए थे क्या? नहीं, घर में यदि कथा को करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल हैं। अरे फलानी मौसी थी उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? फलाने फूफा जी थे उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? अरे वो दीदी थी उनको निमंत्रण दिया कि नहीं? वो आ पाए कि नहीं? घर में करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल होंगे। और वन में यदि कथा करोगे तो महाराज कह दोगे हमें खुद की रहने की व्यवस्था नहीं है, तुम्हें क्या दे दें? अरे जिसको बुला पाए सो आ गया, हमारी खुद की व्यवस्था नहीं, हम तुमको क्या व्यवस्था दे दें? तो यदि वन में कथा को श्रवण करोगे तो नाना जंजाल नहीं होंगे और यदि घर में श्रवण करोगे तो नाना प्रकार के जंजाल होंगे। इसलिए पहला स्थान क्या बताया? तीर्थे वापी, तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करो। एक कथा के स्थान है, कहां जाकर के हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। अब महाराज इन तीनों स्थानों पर कथा श्रवण करने का अलग अलग फल है। कोटि कोटि फलम तीर्थे नद्या तटे सरोमणि बने मध्ये सवालक्षे ग्रहे वा श्रवणम मतम। महाराज कोटि कोटि फलम तीर्थे, यदि तीर्थ में कथा को श्रवण करोगे तो करोड़ों गुना फल मिलेगा और वन में कथा को श्रवण करोगे तो लाख गुना फल है और यदि घर पर कथा को श्रवण करोगे तो जो फल है वही मिलेगा, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है तीर्थ, तीर्थ में जाकर के कथा को श्रवण करना। लेकिन महाराज जहां पर ऐसी दिव्य श्री सीता रामचंद्र जी की मूर्ति विराजमान हो, और महाराज हम तो बचपन से एक चीज देखते चले आ रहे हैं, ये तो हमारा मामा जी का घर है, नाना जी का घर है, घर ही हमारा, बचपन से खेल रहे हैं, हमारा जीवन यही निकल गया छोटे से बड़े तक। पहले भी सत्य था और अंत में भी सत्य रहेगा। ऐसा कौन है? ऐसा तो केवल इस जगत में परमात्मा ही है। महाराज जो सृष्टि के पहले भी थे, अभी भी हैं और अंत में भी रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा लेकिन परमात्मा सदा रहेंगे। तो परम सत्य कौन है? परमात्मा। और चिद, बोले चिद यानी होता है प्रकाश। इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, हम आप पशु पक्षी पेड़ पौधे जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब भगवान के ही श्री से प्रकाशित हो रहा है, उन्हीं के ही प्रकाश से चलित हो रहा है। यदि भगवान अपना थोड़ा सा प्रकाश खींच ले तो हमारा हिलना डुलना भी बंद हो जाएगा। तो चित यानी होता है प्रकाश।
और आनंद, बोले आनंद तो स्वयं परमात्मा है। एसी में बैठ करके डल्लब के गद्दों पे सोना आनंद नहीं होता, या खूब बढ़िया भोजन पा करके भी भंडारा चल ही रहा है सिद्धेश्वर महादेव पे, तो बढ़िया वहां जाओ, बढ़िया पूड़ी पाओ, बढ़िया सब्जी पाओ, बढ़िया बूंदी पाओ और बढ़िया पेट पे हाथ फेर के कहो महाराज आनंद आ गया, तो ये आनंद थोड़ा ही है। क्यों नहीं है आनंद? क्योंकि आनंद अपूर्ण है। अभी तो आ रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद खत्म, 2 घंटे बाद खत्म, फिर भूख लगने लगेगी। तो आनंद क्या होता है? बोले आनंद वह है जो निरंतर चलता रहे। तो वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि। आनंद की सिंधु कौन है? श्री रघुनाथ जी। और कैसे सिंधु है? बोले जिनकी बिंदु मात्र से ये समस्त संसार आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। वो भी कितनी सी बिंदु? बोले सी करते त्रैलोक सुवासी। कोई व्यक्ति समुद्र में एक सीख डाले और सीख डाल करके जितना जल उसमें आ जाए और उस जल को भी ऐसे छिड़क करके जितनी बूंदें उसकी बन जाए, उन बूंदों में से एक बूंद यदि इस संसार पर छिड़क दी जाए तो इतने में ही संसार अत्यंत आनंद की आवाज होता है उसे। तो ये आनंद है। ये आनंद नहीं है कि थोड़ा सा महाराज भोजन किया, बढ़िया बढ़िया पेट पे हाथ फेरा, आनंद आ गया। तो ये आनंद अपूर्ण है। अभी आ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा, लेकिन 6वें घंटे में फिर भूख लगने लगेगी। तो ये आनंद अपूर्ण है। बोले आनंद तो साक्षात परमात्मा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान का चौथे दिन जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नंद के घर में कृष्ण का जन्म भयो। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कहते हैं कि नहीं? अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। कहते हैं कि नहीं? तो आनंद कौन है? बोले आनंद साक्षात परमात्मा है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। अभी तुम्हारा स्वरूप हुआ, अब करते क्या है? क्या करते हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण तीनों के हेतु हैं। भगवान का मन हुआ तो इस समस्त संसार का सृजन कर दिया। हम सबको प्रभु ने ही तो बनाया है। उनका मन हुआ तो इस समस्त संसार का सृजन कर दिया और पालन भी वही कर रहे हैं। बताओ नहीं कर रहे हैं? कहते नहीं है भैया हम तो राम जी की कृपा से खा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी की कृपा है। कहते हैं कि नहीं? तो पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में जब मन होता है तो संग्रहण भी वही कर देते हैं। अपने ही उदर में समस्त सृष्टि को विलीन कर लेते हैं। तो ये 3 कार्य हैं और 3 कार्य हैं। कौन से?
दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा राम राज का हो नहीं व्यापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा राम राज का हो नहीं व्यापा तो तीन काम और भी करते हैं हमारे प्रभु। बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक और भौतिक। इन तीन तापों से इस संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बच सका हो। दैहिक मतलब देह का ताप, दैविक मतलब देवी देवताओं का ताप, भौतिक मतलब भूत प्रेत आदि का ताप। इन तीन तापों से कोई नहीं बच पाता है। लेकिन महाराज राम राज्य काहू नहीं व्यापा? राम जी के राज्य में तो किसी को व्यापा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है, जिस पर मेरे राम जी की कृपा होती है, ये तीन ताप उसको नहीं व्यापते, उनको नहीं व्यापते। तो महाराज और क्या करते हैं? इनका नाम क्या है? तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे बाल कृष्ण भगवान के चरणों में हम और आप सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उन 88,000 ऋषियों में प्रधान श्रोता श्री सौनक जी महाराज हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। अब महाराज जो सौनक जी महाराज हैं वह आयु में वयोवृद्ध हैं, लेकिन जो सूत जी महाराज हैं वह आयु में छोटे हैं और वह कथा कह रहे हैं, और जो सौनक जी महाराज हैं वह कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बोले मान लो वो यह बताना चाहते हैं कि व्यासपीठ पर चाहे आयु में छोटा व्यक्ति बैठा हो और चाहे आयु में बड़ा व्यक्ति बैठा हो, लेकिन व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास को भगवान विष्णु के समान समझना चाहिए। तो आज प्रधान श्रोता बने बैठे हैं श्री सौनक जी महाराज और श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ी सुंदर महाराज सत्संग सत्र चल रहा है। आज श्री सौनक जी महाराज ने, जो कि कैसे हैं? बोले कथा मृत रस स्वाद कुशला, बोले कथा मृत पान करने में परम कुशल है। बोले क्यों महाराज? कथा श्रवण करने में भी कुशलता चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। अत्यंत कुशल व्यक्ति ही कथा को श्रवण कर सकता है, नहीं अन्य व्यक्ति तो अनेक प्रकार के भेद निकालने लगते हैं। परम कुशल व्यक्ति चाहिए। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। हर व्यक्ति के पल्ले नहीं पड़ती। तो महाराज भागवत सुनने में भी कुशलता चाहिए। तो ऐसे परम कुशल श्री सौनक जी महाराज भागवत के प्रधान श्रोता हैं और आज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम
मम कर्ण रसायनम। कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। बोले महाराज जो हम सभी के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, आज ऐसी किसी कथा का श्रवण कराइए जिसके करने से हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। श्रोताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्योंकि महाराज हम सभी के हृदय के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। वो भी कैसा? बोले कोटि सूर्य समप्रभा। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी उसे नहीं मिटा सकता। तो सूत जी महाराज बोले हम क्या कर सकते हैं? जब करोड़ों सूर्य उस अंधकार को नहीं मिटा सकते तो हम क्या कर सकते हैं? तो बोले महाराज आप ऐसी किसी कथा का व्याख्यान कीजिए। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज आप ऐसी किसी कथा का व्याख्यान कीजिए जिसके जो हमारे कर्ण रंध्रों से हमारे हृदय पटल में प्रवेश करे और हृदय पटल से हृदय में जाकर के एक दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकट करे, जिससे क्या हो हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है वह समाप्त हो जाए। आज हम कथा नहीं सुनना चाहते। बोले क्या सुनना चाहते हैं? बोले कथा सारम। कथाएं तो हमने बहुत सुन ली, आज हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। आज कथा का सार सुनाइए। अत्यंत प्रसन्न होगा ऐसी सूत जी महाराज। क्योंकि महाराज सौनक जी महाराज कहते हैं चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि आप सभी जानते होंगे, एक चिंतामणि होती है। यदि आप उसके सामने बैठ करके चिंतन करोगे कि मुझे 56 भोग की सामग्री प्रकट हो जाए तो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। आप कहोगे भैया बढ़िया एक दिव्य रथ प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाएगा। आप कोई भी संसार की भौतिक चीज उससे आप मांग लो, आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और बोले सुरद्रु स्वर्ग संपदम, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, यदि आप उसके नीचे बैठ करके किसी भी चीज को मांगो वो भी आपके सामने प्रकट कर देगा। लेकिन महाराज कोई व्यक्ति चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों से कहे कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दो, हमें बांके बिहारी लाल के दर्शन करा दो, हमें राधा रमण लाल के दर्शन करा दो, हमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करा दो, तो क्या उस चिंतामणि में वो सामर्थ्य है कि ठाकुर जी को साक्षात्कार कर दे? क्या उस कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करा दे? नहीं। तो वो किसमें है? बोले प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वह सामर्थ्य तो केवल गुरु कृपा में है। यदि महाराज सच्चा गुरु किसी को मिल जाए तो सच्चे गुरु में वो सामर्थ्य है कि उस परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है, उस परमात्मा से आपको मिला सकता है। इस सच्चे गुरु में सामर्थ्य है। महाराज सच्चा गुरु यदि मिल जाए
तो परमात्मा मिलने में भी समय नहीं लगता। तो श्री सौनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप पर गुरु कृपा बहुत है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसी हमें कोई कथा सुनाइए जिससे हमारे ये हृदय का अंधकार समाप्त हो। अब तो महाराज श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए, गदगद होकर के बोले आप यदि इतने कथा के पासु हो तो चलो आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुना देता हूं। देखिए, जब यदि श्रोता अच्छा होता है, सुनने वाला अच्छा हो, श्रोता पपासु हो, तो वक्ता को भी ये लगता है कि हम इसे क्या परोस दें, क्या इसको ऐसा बता दें जिससे इसके जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन जब श्रोता सोता तो वक्ता भक्ता, और जब श्रोता श्रोता तो वक्ता वक्ता। यदि श्रोता सोता रहेगा, हमारी माताओं को तो बहुत आनंद है। जब महाराज सोना समाधि लगने की अवस्था आई, जैसे ही सोना हुआ तो थोड़ा सा घूंघट नीचे को कर दिया, बढ़िया पर्दा डल गई है सामने, और टिक करके बढ़िया समाधि लग जाती है। और जैसे ही हम कहते हैं बोलो जय जय श्री राधे, सही समाधि खुलती है। अरे कथा हो गई। तो सोता हुआ श्रोता नहीं चाहिए, श्रोता सुनता हुआ होना चाहिए। यदि श्रोता अच्छा श्रवण करने वाला है तो वक्ता भी अच्छी से अच्छी ज्ञान आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करेगा। तो महाराज आज सूत जी महाराज ने जब सौनकादिक 88 ऋषियों में एक गुण देखा तो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, इसलिए सावधानतया शृणु। आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई बहुमूल्य चीज किसी व्यक्ति को देता है, अभी आप एक बढ़िया नोटों से भरा हुआ बगस हो और किसी के हाथ में दो, तो आप कहोगे भैया संभाल करके रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सावधानी से रखना। तो आज जो सूत जी महाराज हैं, यह भी बहुमूल्य ज्ञान सौनकादिक 88 ऋषियों को करा रहे हैं, तो वह भी सौनकादिक 88 ऋषियों को सावधान कर रहे हैं। हे सौनकादिक ऋषियों, सावधान होकर के सुनना। क्या? देखिए, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बात बताओ सौनकादिक 88 ऋषियों, कि इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? बताओ क्या है सबसे बड़ा भय? आप तो अभी कथा श्रवण कर ही रहे थे यहाँ सिद्धेश्वर महादेव पे। बताइए सबसे बड़ा भय क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? बताइए, कौन बताएगा? अभी कथा 7 दिन भी नहीं हुए, आज ही कल ही 7 दिन हुए। इस संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? कोई बता सकता है? इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु। बताओ, मृत्यु से बड़ा भय है कोई? धन चला जाए चाहे जितना, जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है, जब जर्जर अवस्था शरीर की हो जाती है और मरणासन्न अवस्था में अस्पताल में पड़ा रहता है, एक सुई यहाँ से एक सुई यहाँ से, मुंह पे गैस का कपाट लगा हुआ है, फिर भी मरना नहीं चाहता, बैग के बैग पैसों के खर्च हो रहा है, फिर भी मरना नहीं चाहता। बताओ, मरना चाहता है कोई यहाँ जो मरना चाहता है? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मरना चाहता हो। तो सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु से बड़ा भय है कोई? महाराज, कई लोग गुस्सा में आकर के कह भी देते हैं, अरे राम राम राम, अब तो मैं बहू बेटा से बहुत परेशान हो गई और अब तो इससे अच्छा है कि मुझे भगवान उठा ले। एक माताजी महाराज अपने द्वारे पर खड़े होकर के, एक टोकरी थी उनके पास, उसमें बहुत सारे सामग्री थी, अब कोई उठाने वाला ना मिले,
बहुत समय होगा चिल्लाते चिल्लाते, ना बहू आए ना बेटा आए, क्रोध आ गया, अरे राम राम राम, कैसा जीवन है मेरा। अरे इससे अच्छा है कि मुझे भगवान उठा ले, यमराज उठा ले। इतने में ही यमराज निकल रहे थे वहां से। यमराज ने सुन लिया, हमें तो कोई पुकारता नहीं, आज तक नहीं पुकारा, और ये व्यक्ति कौन है जो हमें पुकार रहा है। जैसे ही महाराज यमराज ने सुना, तुरंत प्रकट हो गए। बोले मैया आपने हमें पुकारा। बोले आप कौन। बोले हम यमराज। तो तुरंत घबरा गई मैया, अरे महाराज मैंने आपको काहे को पुकारा। अरे मैं तो अपने बहू बेटा से लड़ रही थी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पुकारा। बोले कैसे माता जी, अभी आपने कहा कि इससे अच्छा है मुझे यमराज ले जाए। अरे महाराज मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो कहने का तात्पर्य है, क्रोध में कभी कोई व्यक्ति कह भी दे कि महाराज इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जब मरने की स्थिति होती है तब उससे पूछो कि भैया मरना चाहते हो, नहीं मरना चाहता। तो इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु, और मृत्यु से कोई बच भी नहीं सकता। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2-3 हजार वर्ष जी गया हो, है आपकी दृष्टि में? मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष। बताओ 100 वर्ष से कोई 125 कोई महापुरुष होते हैं जो शरीर को साध लेते हैं, कोई 125 130, और महाराज वैसे तो 130 ही पे अंत है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा महापुरुष है तो 150 वर्ष भी आपने देखा हो। और जो हजारों वर्ष जीने वाले महात्मा हैं वो अपना कांटेक्ट इस संसार से तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उनका कांटेक्ट इस संसार से नहीं रहता। यदि हजारों वर्ष किसी को जीना है तो इस संसार से कांटेक्ट तोड़ दो और उस परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा लो, अपनी रति उसके चरणों में कर लो, तो आप 1000 वर्ष भी जी सकते हो। लेकिन आज के युग में यदि देखा जाए तो हमने तो नहीं देखा भैया कोई व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक जीता हो। महाराज मरने का डर सबको है, मृत्यु का भय सबको है, और मरना भी सबको है। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो इस मृत्यु से बच जाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले संसार है क्या। बोले काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। इस संसार क्या। बोले काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी व्याल का मुख है संसार। व्याल यानी होता है सर्प। हम सभी काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हैं, और ये सर्प कैसा है, धीरे धीरे करके सबको ग्रास बनाता जा रहा है, खाता जा रहा है। महाराज देखो, आया था सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में जो आया है उसको जाना जरूर है, क्योंकि इस संसार काल रूपी व्याल का मुख है, और हम और आप सभी धीरे धीरे इसके ग्रास बनते जा रहे हैं। सबको पता है कि मरना है। बताओ कोई व्यक्ति है ऐसा कि जिसको ना पता हो कि मरना है। बताओ, सबको मरना है। सब साधु संत जन भगवत जन समझाते हैं कि देखो भैया एक दिन ऐसा आएगा पता नहीं चलेगा कब प्राण निकल गए। इसलिए समझदारी इसमें है कि पहले से ही तैयारी करने लगो जाने की। अच्छा आप एक बात बताओ, यदि आपको दतिया तक जाना हो तो आप क्या करोगे। सुंदर बढ़िया वस्त्र पहनोगे, वस्त्र पहन करके यहाँ से टैक्सी निकलती है पकड़ोगे और दतिया चले जाओगे, और रात तक लौट भी आओगे। लेकिन यदि यात्रा 1 या 1,500 किलोमीटर की हो, फिर आप क्या करोगे। फिर आप 2-4 जोड़ी वस्त्र बैग में रखोगे, अपना रोजमर्रा का साबन बैग में रखोगे,
बढ़िया बैग लगा करके सारी तैयारी करके जाओगे? बताओ, बिना तैयारी के कोई जाएगा? सारी व्यवस्थाओं को साथ में लेकर के जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति को हरिद्वार जाना हो, तो महाराज हरिद्वार जाना है तो उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। और महाराज यदि विदेश जाना हो तो उसी प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है। और महाराज यदि विदेश जाना हो नहीं, कब फिर यहाँ चक्कर लग पाएगा। इसलिए कोई भूल से भी कोई सामग्री छूट ना जाए, तैयारी करते हैं कि नहीं? ऐसे ही महाराज ये हमारा जीवन है, ये जीवन एक यात्रा के समान है। महाराज यात्रा थोड़ी सी हो तो तैयारी भी थोड़ी सी होती है, लेकिन यदि यात्रा बड़ी हो तो तैयारी भी बड़ी करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। तो ये हमारे जीवन की जो यात्रा है ये भी बहुत लंबी है, छोटी नहीं है। लेकिन तैयारी के नाम पर हम सब बिल्कुल पीछे खड़े हैं। बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में कि जो अपने मरने की तैयारी कर रहा हो? मरने की तैयारी का मतलब क्या है महाराज? भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करना ही, ठाकुर जी के चरणों में रति करना ही तैयारी है। लेकिन जब भजन की बात आती है तो हम क्या कह देते हैं? अरे वृद्धावस्था में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे भजन को। महाराज जब तक शरीर में ताकत है, शक्ति है, जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक तो हम कहीं भी जाना चाहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए या कहीं दर्शन करने के लिए तो जा सकते हैं। लेकिन जब ये शरीर साथ छोड़ देता है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। महाराज जैसे ही 50 की आयु पार हुई से घुटने दर्द करने लगते हैं। अब यौवन अवस्था पूरी निकाल दी, ना कोई तीर्थ कर पाया, ना ही ठाकुर जी का भजन कर पाया। अब शरीर में नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। अब 50 के बाद माला करने के लिए बैठे, इधर घुटने दर्द हो रहे। अब माला में मन थोड़ा ही लगेगा, मन तो शरीर में आ गया। अरे राम राम राम, घुटने दर्द होने लगे। बताओ भजन होगा क्या? भजन की यदि कोई सही अवस्था है तो वो अवस्था है 25 से लेकर 50 तक। और इसी अवस्था में हम क्या करते हैं? नॉन लकड़ी तेल के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई भजन नहीं करना चाहता। बताओ, सभी इस संसार की माया से ग्रसित हो रहे हैं और सभी इस संसार की माया के पीछे पड़े हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जाने की तैयारी में लगा हो। और महाराज इस संसार में जो आकर के उस परमात्मा के चरणों में रति करता है, उस परमात्मा की भक्ति करता है, सबसे बुद्धिमान वही है। उससे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। नहीं, देखो, यदि हम सोचें कि जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने इस जीवन में कर रहे हैं, ये व्यवहार तो पशु भी करते हैं। बताओ, भोजन पशु नहीं करते क्या? संतानें पशु नहीं करते क्या? महाराज मनुष्य देह पाकर के भी यदि किसी व्यक्ति ने भजन नहीं कर पाया तो उससे बड़ा अधम व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है,
तब कहीं जाकर के ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। और इस परम दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर के भी यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। तो महाराज श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज एक काल रूपी व्याल तो है, हमने समझ लिया, और सभी इसके ग्रास भी बने हैं, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिले ये तो बताइए। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। यदि आपको इस काल रूपी व्याल से छुटकारा पाना, देखो अब तक जीवन में जो हो गया सो हो गया, अनजाने में भजन जो भजन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनने ना कर पाया हो अपने जीवन में, तो अब वो क्या करें, 7 दिन यहाँ आए और आकर के चित्त लगा करके, बिना चित्त के नहीं, चित्त लगा करके क्या करें, बोले इस भागवत की कथा को श्रवण करें। वो कैसी है, बोले कीरेण सुकेन भासितम, जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई। इस भागवत को यदि कोई मनन पूर्वक ध्यान से चित्त लगा करके यदि श्रवण कर ले तो मैं गारंटी देता हूं उसका कल्याण केवल 7 दिन में ही हो जाएगा। 7 दिन में ही उसे वो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मन भजन में नहीं होना चाहिए। आजकल भजनीली कथा बहुत हो गई है। महाराज 1 मिनट निकला और भजन चालू, 1 मिनट निकला भजन चालू। इससे अच्छा भजन संध्या ही करा लो। कथा काय को करा रहे? कथा का केवल नाम जो कर रहे हैं महाराज, एक कथा की पद्धति को बिगाड़ रहे हैं। भजन होना चाहिए, संकीर्तन होना चाहिए, लेकिन लिमिट का। महाराज हर 1 मिनट में भजन नहीं होना चाहिए। कथा मोक्षदायिनी है, मोक्ष प्राप्त कराने वाली है, लेकिन कब? जब उसमें भजनों की मात्रा कम हो। अब पूरा समय वैसे ही तो हमारा 3-4 घंटे कथा कहने को मिलते हैं। इतनी बड़ी कथा, उसमें 3 घंटे कथा कहने के लिए मिलते हैं, और उसी में हमने 20 भजन गा दिए। अब महाराज क्या कथा कहेंगे बताओ? देखो, आप कोई पराय नहीं हो। यहां जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, कोई मेरे मामा जी हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे नाना जी हैं, कोई पराय नहीं है। यहां मैं वो कथा नहीं सुना पाऊंगा जो संसार सुनना चाहता है। यहां मैं वो कथा सुना पाऊंगा जिससे आपके जीवन का कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्त हो। वो कथा नहीं सुना पाऊंगा। महाराज संसार में कथाएं चल रही हैं। अब कई लोग प्रश्न कर देते हैं कथाओं में कि महाराज जी अभी आगे कथा आएगी गौकर्ण जी महाराज की, जब उनने कथा गाई तो वो साक्षात भगवान की विमान लेने के लिए आए धुंधकारी को। अब महाराज कई लोग प्रश्न करने लगते हैं कि धुंधकारी को विमान लेने आया, वहां जितने श्रोता बैठे थे वहां उनको भी विमान लेने आया, आप अपने मुख से कहते हो, लेकिन हम लोग भी तो कथा सुनते हैं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आता? अच्छा पहले एक बात सत्य बताओ, कोई व्यक्ति कथा का परीक्षित बना हो और साक्षात उसको विमान लेने आए तो वो चला जाएगा? बताओ, है कोई ऐसा? हाथ ऊपर कर दे। कहने से नहीं होगा महाराज, मुख से कह सकता है व्यक्ति, लेकिन अंतःकरण से नहीं कह सकता। किसी को विमान लेने आ जाए, जाएगा नहीं। भैया मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरे बेटे, मैं नहीं जा रहा। पहले तो विमान लेने आ जाए तो कोई जाएगा नहीं। और अब लेने क्यों नहीं आते? बोले लेने इसलिए नहीं आते कि हम मनन पूर्वक ये भागवत की कथा को श्रवण नहीं कर पाते हैं। यदि कोई चित्त लगा करके, मैं गारंटी देता हूं, यदि कोई चित्त लगा के इस भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो उसके लिए भी विमान आज भी आएगा।
आज भी वो परमात्मा उसके लिए विमान भेजेंगे, लेकिन विमान में कोई जाना नहीं चाहता। यदि जाना चाहते हो तो बीच में वार्तालाप करना छोड़ दो। महाराज जैसे ही हमारी माताओं को थोड़ा टाइम मिलता है तो बीच में वार्तालाप करना प्रारंभ कर देती हैं। अब इतने में कथा सुना रहे थे, आधी निकल गई। अब जब आधी कथा निकल गई तो आधी तो वैसे ही पल्ले नहीं पड़ेगी। तो कथा यदि मन से श्रवण करोगे और पूरी श्रवण करोगे तभी कल्याण होगा, ऐसे कल्याण नहीं होने वाला। तो कहते हैं, बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। कलयुग में यदि मुक्ति प्रदायनी कोई कथा है तो वो है भागवत की कथा। और कौन सी? बोले कीरेण सुखेन भासतम, जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। महाराज सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये सुखदेव जी कौन है? तो अभी सूत जी महाराज कल की कथा में बताएंगे कि सुखदेव जी कौन है, क्योंकि आप लोगों को भी भंडारे के लिए विलंब हो रहा है। आज ठाकुर जी की विशेष कृपा से, श्री सिद्धेश्वर भगवान की विशेष कृपा से वो भंडारा और संपूर्ण हो जाए। पर सभी लोग बढ़िया यहाँ आए और आकर के कथा श्रवण करें। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो बढ़िया जाएं। अब आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। अब आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री वाक्य बिहारी लाल की जय। कल कथा की जानकारी आचार्य जी देंगे अभी आरती के बाद, तो सभी लोग श्रवण करके ही जाएं। अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने बारी बजाओ, बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने बारी बजाओ, बजाओ ना बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। जय हो। ओ प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, प्रेम सुधा बरसाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, करुणा रस छलकाने वाले, तन मन शीतल कर जीवन में, धरती पर दर्पण में, तन मन शीतल कर जीवन में, मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। जय हो। कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। वन उपवन मन फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले हैं, उपवन में फूल खिले हैं, महके डाली डाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले। बजाओ राधा नाम श्री के राधे। देखिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। जब तक देखो, भक्ति का काम है, जिसके अंदर भक्ति होती है वो अपने आप थिरकने लगता है। तो जब तक कथा में नृत्य ना हो, आनंद ही नहीं आएगा। संकीर्तन, जिसके हृदय में अत्यंत भक्ति होती है वो संकीर्तन में झूमने लगता है। ताली तो बजाना ही है बैठ करके, लेकिन जो लोग नृत्य भी करना चाहते हैं खड़े होकर के कर सकते हैं।
चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे। सावरिया के सामने जब से, सावरिया के सामने जब से, सावरिया की सामने जब से, सावरिया की स्वामी जब से, दास तेरी रखवाली। जय हो। कैसे काम नहीं चल रहा है? एक बार खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े हो जाएंगे सभी लोग। ओ बजाओ 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 राधा नाम के ताले, 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 बजाओ राधा नाम के ताले। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, बरसाने वाले बजाओ, बजाओ, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, राधा नाम के ताले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी भक्त प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती के दर्शन करेंगे। आप सभी जो भक्त कथा पांडाल में विराजमान हैं, उन सब से हमारा विनम्र निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती के दर्शन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कब फिर यहाँ चक्कर लग पाएगा, इसलिए कोई आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सद्गा त्वमेव त्वमेव वेद की जय। हम सभी भक्त प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती के दर्शन करेंगे। आप सभी जो भक्त कथा पांडाल में विराजमान हैं, उन सब से हमारा विनम्र निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ठाकुर जी की आरती के दर्शन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कथा का जो समय है वो 1 बजे से, कल से 1 बजे से शाम के 5 बजे तक का है। हम सभी 12:45 बजे तक यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। 12:30 पौने 1 बजे तक आप सभी भक्त यहाँ पर आ जाएंगे। हम सभी प्रेम पूर्वक ठाकुर जी कथा का आनंद लेंगे। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, सभी कथा का समय ध्यान रखेंगे। आज कथा विलम्ब से प्रारंभ हुई क्योंकि आज यात्रा थी, तो इसलिए विलम्ब हो गया था। कल से कथा समय से प्रारंभ होगी। तो आप सभी से हमारा निवेदन है, सभी यहाँ पर 12:45 बजे तक आ जाएंगे, जिससे पूज्य महाराज श्री जी 1 बजे मंच पर विराजमान हो जाएंगे। तो हम सभी को पूज्य महाराज श्री जी का 1 बजे से शांति प्राप्त होगा। तो आप सभी भक्त 1 बजे यहाँ पर, 12:45 बजे यहाँ पर पधारेंगे। आइए हम सभी आरती का दर्शन करते हैं। ओम
चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखा द्यग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। रे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पे तो है, और मुकुट माथे पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। एक छवि में तुम भले भले जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों के जय हो। दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवे प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ,
जय श्री